हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ये स्टडी। और गाइस फाइनली आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एनिमल्स पोएम क्लास 10th की, जो कि चैप्टर मतलब कि 7th पोएम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की, वो लेके मैं आपके लिए आ चुका हूँ। और गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एमसीक्यू टेस्ट है आपका। तो मैं हर क्वेश्चन रीड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन का मतलब, और उसके बाद आपको आंसर सोच लेना है। और मैं थोड़ी ही देर में, यानी कि 2-3 सेकंड के अंदर ही जो है आंसर बता दूंगा। और अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, व्हाट डू ह्यूमन कीप अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस वाइल एनिमल्स नेवर डू सच थिंग्स। इसका गाइस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो रात को जगते हैं और रोते हैं अपने पापों के लिए। सिंस मतलब होता है पाप, ओके, और वीप मतलब होता है रोना। तो वो अपने पापों के लिए रोते हैं रात को, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। सो गाइस ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। कोइंसाइंस मतलब होता है आपकी अंतरात्मा, जो आपके अंदर की आत्मा होती है, जो आपको सही या गलत प्रेफर करती है, आपका मन बोल सकते हैं। तो अंतरात्मा जो होता है कोइंसाइंस मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें बोला है क्योंकि जो एनिमल्स की अंतरात्मा है वो साफ़ है या ह्यूमंस की साफ़ है। और नीचे के दो ऑप्शन तो फालतू के आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो साफ साफ आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ के दिख रहा होगा कि जो इंसान है, जो हमारा ह्यूमन है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं वो अपने टेंशन में रहता है रात को और अपने पापों के लिए रो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स का जो अंतरात्मा है वो बिल्कुल साफ है। कोई भी उनको टेंशन नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं है उनकी अंतरात्मा में। ओके, तो इसका आंसर है बिकॉज एनिमल्स हैव अ क्लियर कॉन्साइंस। ओके, तो उनकी जो अंतरात्मा है बिल्कुल साफ है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो अपने पाप आपके लिए रोते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट शोज दैट द पोएट लव एनिमल्स। गाइस इनमें से क्या दिखाता है कि जो पोएट है वो एनिमल से लव करते थे। तो इसमें आपको देख रखा है, ही लुक एट द एनिमल्स फॉर शॉर्ट टाइम, ही स्टैंड एंड लुक एट द एनिमल्स लॉन्ग एंड लॉन्ग, ही फीड द एनिमल्स, नन ऑफ द अबव। सो कई पोएम के स्टैंडा में ही लिखा हुआ है, ही स्टैंड एंड लुक्स एट द एनिमल्स लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी वजह से जो पोएट है, इससे ये पता चलता है कि जो पोएट है वो एनिमल से लव करते थे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ, व्हाट मानिया डू ह्यूमन बींग सफ़र फ्रॉम। तो कई इस क्वेश्चन के आंसर सोचने से पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। जो मानिया मतलब होता है, उसका मतलब होता है जो आपकी ओवर एक्साइटमेंट किसी भी चीज़ को लेकर। ओके, सो ओवर एक्साइटमेंट बोले तो इसका क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सी ओवर एक्साइटमेंट है जिससे कि आज की डेट में ह्यूमन सफ़र कर रहा है, ठीक है, आज के तौर पे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, मानिया ऑफ लव, मानिया ऑफ लस्ट, मानिया ऑफ पोजेसिंग थिंग्स, नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा कि जो ह्यूमन है वो मानिया ऑफ पोजेसिंग थिंग्स को लेके जो है बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है। पोएम में ही साफ साफ लिखा हुआ है। और पोएम के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन बींग मानिया ऑफ पोजेसिंग थिंग्स से सफ़र कर रहा है, मतलब कि चीज़ों को इकट्ठा करने के एक्साइटमेंट से। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, व्हाट डज द पोएट विश टू लिव विद। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है एनिमल्स। एनिमल के साथ जो पोएट है वो रहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द एनिमल्स टुवर्ड देयर सिंस। जो एनिमल्स है गाइस, उनका एटीट्यूड क्या है उनके पापों के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है कन्फ्यूज एंड काम पीसफुल, काम पीसफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, कन्फ्यूज एंड सैड, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है काल्म, शांत रहते हैं, बिल्कुल सुखी हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। तीनों है ये। अपने पाप को लेकर रोते नहीं है, ये सोचते भी नहीं है जो हो गया सो हो गया। ये बिल्कुल शांत पीसफुल हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमंस गिवन अप। इसमें से कौन सी क्वालिटीज़ है जो ह्यूमंस ने छोड़ दी है। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ। इनोसेंस का जो मतलब होता है आपका, ये देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ। तो कई ने बोला है कि जो क्वालिटीज़ है जो कि ह्यूमंस ने छोड़ दी हैं। तो इनोसेंस मतलब होता है बेगुनाही। ओके, जैसे कि आपने कोई गुनाह किया है तो उसका उल्टा होता है बेगुनाही, ठीक है। तो क्या ह्यूमंस ने बेगुनाही छोड़ दी है? नहीं गाइस, वो अभी भी गुनाह करते हैं। ओके, तो ये तो होगा। काइंडनेस भी ह्यूमंस ने छोड़ दी है और ट्रुथफुलनेस भी ह्यूमंस ने छोड़ दी है, सच बोलना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमंस ने गिवन अप कर दी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मिस्टेक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ओके, सो गाइस इस लाइन में जो है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है,
ये वाला जो है आपका स्टैंड था। सो गाइस आप देख लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम आपको चाहिए होगा जहाँ तक। सो गाइस आपको मैं आंसर बताता हूँ कि आपको दिख रहा होगा ये जो है लाइन, इसमें आपको तीनों लाइन में जो है एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट। ओके, तो ऐसा कब होता है? ये एक ही पोएटिक डिवाइस में होता है जो कि है अपना एनाफोरा। एनाफोरा में जो है एक ही लाइन, एक ही वर्ड जो है होता है, या फिर एक ही वर्ड जो होता है वो अलग अलग लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है बार बार। ओके, तो एनाफोरा में जो है एक ही वर्ड जो है अलग अलग लाइन्स में रिप्रेजेंट करता है कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में। ओके, सो यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, एनाफोरा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइन? सो गाइस वाइन का मतलब आपको यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं नीचे कर देता हूँ, ये रहा, ए बेवरेज, क्राई, शाउट, नन। सो अकॉर्डिंग टू चैप्टर नहीं, अकॉर्डिंग टू पोएम, पोएम में आपने साफ साफ पढ़ा होगा कि वाइन का जो मतलब है वो क्राई है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिड? सो कहीं जो एनिमल्स में दो जो क्वालिटीज़ हैं वो एक प्लेसिड है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है। तो प्लेसिड का मीनिंग पूछा है यहाँ पर, तो आपको पता ही होगा कि पीसफुल। एनिमल्स तो पीसफुल रहते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए, पीसफुल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द MCQ टेस्ट इज, हु अकॉर्डिंग टू दिस पोएट इज़ बेटर? पोएट के हिसाब से कौन बेटर है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, एनिमल्स बेटर है पोएट के हिसाब से। ठीक है, तो चैप्टर MCQ टेस्ट खत्म। गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो है कितने मार्क्स आए 10 में से। 10 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, 10 में से 7 आए, 10 में से 8 आए, कुछ भी आया आप मुझे प्लीज़ ऑनेस्टली बताना, ताकि मैं भी देखूँ कि आपको जो है कितना आपको एनिमल्स पोएम आती है, आपने कितना एक्सप्लेनेशन से समझा है अच्छे से। और गाइस अगर आपको किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपके लिए वो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, और गाइस ये जो फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ PDF की फाइल, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक जो है वो गूगल ड्राइव का है, तो आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।